नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं जाजौली न्यूज। घने जंगल के बीच विराजी मां सरई श्रृंगारिणी डोंगरी की अद्भुत कहानियां। बड़े से बड़ा तस्कर लकड़ी की नहीं कर पाते चोरी, स्वयं मां करती है जंगल की रखवाली। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आसपास के लोगों का मां सरई श्रृंगारिणी के प्रति अपार श्रद्धा है। अंचल के लोग देवी के चमत्कार व महिमा से अभिभूत हैं। बलौदा ब्लॉक के ग्राम डोंगरी में मां सरई श्रृंगारिणी स्थापित है। इस जंगल में 2 सरई के लंबे वृक्ष हैं। नवरात्रि में यह मां के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। बुजुर्गों के अनुसार मां सरई श्रृंगारिणी ग्राम डोंगरी कोरबी में आज से लगभग 200 साल पहले यह क्षेत्र पूरा जंगल था। ग्राम भिलाई के एक व्यक्ति इसी सरई के जंगल में पेड़ काटने आया। काफी मशक्कत कर वह सरई पेड़ काट लिया। कटे हुए पेड़ को वह बैलगाड़ी में भरकर अपने गांव ले जाने वाला था, लेकिन बैलगाड़ी का पहिया वहीं पर टूट गया। शाम होने की वजह से वह व्यक्ति वापस अपने गाँव भिलाई आ गया। दूसरे दिन सुबह होते ही वह व्यक्ति कटे हुए सरई पेड़ को लेने जंगल गया तो देखा कि कटा हुआ सरई पेड़ पुनः खड़ा हो गया था। वह आदमी मौके पर ही मां का प्रकोप का शिकार हो गया और तब से गांव में साहू जाति के लोग निवास नहीं करते। इस बारे में जानकारी प्राप्त होते ही गांव के कई लोग जंगल में आकर देखा और आश्चर्यचकित हो गए और लोगों ने माना कि यहाँ सरई पेड़ में देवी का वास है। अक्षय तृतीया 89 में हनुमान जी का मंदिर निर्माण हुआ था। ये क्या है, सामने में एक मनफायर का पेड़ था। हम लोग बंदर पाले थे छोटा सा। वो बंदर अपने सकरी को ऊपर उठाया और फांसी लटक गया और दोनों हाथ जोड़े, आँख खुला, इधर मुंह था तो उतरे नहीं। अचानक मैं पहुंचा तो देखा अरे ये तो बंदर फांसी लटक गया है। तो हम लोग 3 जने थे, एक को हम पहचान नहीं पाए, 4 हो गए वहाँ पर। 4 हुए तो मैं बोला इसको यहीं पर गड्ढा कोड़ के दफना देते हैं करके। तो बीच में हम लोग दफनाए थे और दफनाने के बाद ये पत्थर का चबूतरा है। पत्थर का चबूतरा बनाया। पत्थर का चबूतरा बनाने के बाद 108 हनुमान चालीसा का पाठ कराया था। उस समय फिर बाद में मंदिर निर्माण के लिए नए कोड़ाई शुरू किए। जब नए को कोड़े तो इसमें न्यू जब कोड़े तो इसमें जो बंदर का अस है, हड्डी, वो आप ही यहाँ पे बाया साइड के न्यू में निकल गया। तो उसको उस समय महानदी सूर्य नारायण भेजा था, वहाँ जाके विसर्जन हुआ था। फिर मंदिर का निर्माण अक्षय तृतीया 89 को प्रतिष्ठा किए। तो ऐसा हुआ उस समय कि अचानक बंदर का आवाज़ भी आता था और आज भी कभी कभी बंदर का आवाज़ इसमें से आता है। ये हनुमान जी की कृपा है। हाँ, दक्षिण मुखी हनुमान जी है, बहुत चमत्कारी हनुमान जी है। इसी दिन से इस जगह को लोग मां सरई श्रृंगारिणी के नाम से जानने लगे। यह मां सरई श्रृंगारिणी देवी सरई पेड़ के रूप में विराजमान है। ऐसी मान्यता है कि जो भी अपना दुख दर्द तकलीफ लेकर मां के दरबार में आते हैं, मां उनकी मुरादें पूरी करती हैं। तो वहीं मंदिर परिसर में 40 वर्षों से अनवरत दूना जल रहा, जिस मां की इच्छा के लोग ही पूजा कर पाते हैं। माँ यहाँ विराजमान है करके कहा जाता है, क्या लोगों की मान्यता और आस्था है, इनकी महिमा क्या है? ये महिमा ये है कि यहाँ एक साहू जी भिलाई से आया था। ये बीहड़ जंगल था, माता जी का सुरक्षित स्थान है। इस सराई पेड़ को काट दिया। काटने के बाद वो अपना घर गया। घर जाने के बाद गाड़ा भैंसा लेके आया इसको ले जाने के लिए। आके देख रहा था तो ये गिरा, जो काट के गया था वो कटा हुआ नहीं मिला। यहाँ से फिर आकाशवाणी हुई, फिर वो काटना शुरू किया तो आकाशवाणी हुई कि तुम चले जाओ नहीं तो फिर नहीं बचोगे करके। तो जिद्द करके फिर काटना शुरू किया तो वो खुद ख़त्म हो गया था, उसका जानवर ख़त्म हो गया था। भिलाई में जितने उनके परिवार थे वो भी ख़त्म हो गया। आज भी वहाँ साहू जाति के लोग निवास नहीं करते। ये इसकी महिमा है। और आज भी जैसे हमारे सामने में 2-3 साल के अंदर में एक यहाँ किसान है, उसके यहाँ मेहमान आया था। वो यहाँ से एक चिल्फा ले गया अपने घर और वहाँ घर अपने गांव जाने के बाद घर पहुँचा है क्योंकि उसके सर से पैर तक फोड़ा फोड़ा हो गया। तो वहाँ से वो फ़ोन किया अपने रिश्तेदार को कि मेरा फोड़ा फोड़ा हो गया सर से पैर तक। तो सरई सिंगार तुम गए हो तो क्या वहाँ किए हो? तो वो बताया कि मैं एक चिल्फा लेके आया हूँ। अरे बोले चिल्फा को वहाँ रखो, अगरबत्ती जलाओ, नारियल रखो और मैं पहुँचाने आ रहा हूँ करके बोलो तो ठीक हो जाएगा। तो वैसे ही किया तो ठीक हो गया। फिर पहुँचाने आया यहाँ पर उस लकड़ी को और नारियल चढ़ा के फिर गया। इसकी महिमा अद्भुत है। माँ की जो क्षेत्र है वो कितने एकड़ में बसा हुआ है जंगल, और ये जो कहानी है और ये जो मान्यता है कब से है? ये 400 साल पुराना है। ये जो कहानी है वो अब मान्यता तो उसी समय से चलते आ रहा है और आज भी वही मान्यता है। यहाँ से कोई पेड़ पौधा या कोई पत्ता भी नहीं तोड़ते इस जंगल से। और ये एरिया करीब 2.5 से 3 एकड़ है। क्या नाम है? अनिल कुमार शुक्ला। कुछ वर्ष पहले ही एक अनजान व्यक्ति सरई पेड़ के छिलका छिपा कर ले जाने के बाद झेला प्रकोप।
महाराज जी बताएंगे यहाँ धूना जो है विगत 40 वर्षों से जल रहा है, क्या महिमा है और कब से प्रारंभ हुआ धूना जलना और इनकी सेवा कौन कौन करते आए हैं? ये सन 86 से प्रज्वलित हुआ है धूना। सतचंडी यज्ञ जब शुरुआत की है उसी समय से, और इसके साथ में अखंड ज्योति भी प्रज्वलित है सामने मंदिर में माता जी की जगह में, और ये लगातार प्रज्वलित है। यहाँ का जो भी लकड़ी है ये धूना में ही उपयोग करते हैं, और इसमें जो भी भभूत ले जाते हैं वो एक सूखा नारियल यहाँ धूना में देते हैं, उसके बाद भभूत का उपयोग करते हैं। यहाँ से जो भी भभूत ले जाता है उसको हम लोग बताते हैं कि यहाँ से भभूत को शुद्ध रूप से घर तक पहुँचना है, कोई भी पेशाब पानी या कोई अशुद्धि नहीं होना चाहिए। इसको फूकने के लिए भी उपयोग नहीं करना है, इसको सिर्फ खिलाना है और चंदन लगाना है, और ये जो भी बीमारी है या जो तकलीफ़ है वो इसमें दूर होता है। महाराज जी सुनने में ये भी है कि धूना में सेवा करने के लिए कई साधु संत लोग आए और नहीं कर पाए, क्या कर रहा है? ये क्या है कि उस समय जब शुरुआत किए तो कुछ साधु संत साथ में थे, उसके बाद वो लोग चले गए। तो इसमें लगातार मेरा आना जाना रहता था, मैं 2.5 साल तक इसमें बैठता था। उसके बाद जब शादी के पहले और शादी होने के बाद मैं एक शर्त लगा दिया था कि 24 घंटा जो बैठेगा उसको मैं उस माता जी के बराबर उसका पूजा करूंगा, भजन करूंगा। लेकिन 8-9 साधु आए, इसमें बैठ नहीं पाए, कुछ न कुछ बीमारी हो जाता था, किसी को माने दस्त हो गया, किसी को उल्टी हो गया, किसी कुछ बीमारी हो जाता था, तो 24 घंटा कोई भी नहीं बैठ पाए हैं। और इसमें का जो अग्नि है वो मात्र धूप के लिए माता जी के मंदिर में उपयोग करते हैं, बाकी किसी चीज़ का उपयोग इसमें नहीं होता। और ये धूना के में सिर्फ पाठ नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ हमारे आचार्य महाराज जी के द्वारा किया जाता है। कहीं न कहीं धूना में बैठने के लिए एक देवी माँ की कृपा होनी चाहिए, वही लोग बैठ सकते हैं या वही पूजा कर सकते हैं? देवी माँ की कृपा होगी वही बैठ सकता है, वही पूजा कर सकता है, और बाकी कोई तो नहीं कर सकता। ये तो स्वयं माने बहुत भारी महिमा है। यहाँ तो कोई चीज़ कोई भी सामान को कोई छू भी नहीं सकता, ये है कुछ न कुछ हो जाता है। मंदिर निर्माण में लकड़ी का कहीं पर कटाई छटाई नहीं हुआ है, इसका क्या वजह रहा है और किस वजह से कैसे मंदिर निर्माण कराया गया? आपको पूर्व में बताया था कि यहाँ का लकड़ी एक काट दिया था, जुड़ गया था, और आज भी कोई भी एक भी लकड़ी नहीं छूते। जितने भी हम लोग मंदिर निर्माण किए हैं आप लोग देखते होंगे कि मंदिर में हम लोग पेड़ को बचा के मंदिर बनाए हैं, लेंटर के बीच से लकड़ी निकला है, हम काटे नहीं हैं उसको। सूखा लकड़ी सिर्फ उपयोग करते हैं धूना के लिए। नमस्कार, हम इस वक्त मौजूद हैं जांजगीर चांपा जिले के बलौदा ब्लॉक स्थित माँ सराय सिंगारनी धाम में, जहां कई रोचक तथ्यों के बारे में हम बताएंगे और माँ की महिमा किस तरह है और लोगों की आस्था किस तरह है, यहाँ कैसे कैसे मन्नतें पूर्ण होती हैं, हम सारी बातें की जानकारी लेंगे। यही है माँ सराय सिंगारनी के धाम जाने का मार्ग, जो हम जाने के बाद यहाँ पुजारियों से, यहाँ के श्रद्धालुओं से बात करेंगे और आपसे रूबरू कराएंगे कई रोचक तथ्यों से। तो देखिए हमारा खास रिपोर्ट सिर्फ जाजल न्यूज़ पर। वो गांव वाले किसी प्रकार के उपयोग नहीं किया जाता, यहाँ सूखा लकड़ी को किस तरह उपयोग में लाया जाता है और क्या धार्मिक अनुष्ठान के सिवाय कोई अन्य उपयोग भी लाया जाता है क्या? यहाँ के लकड़ी किसी प्रकार का अन्य कोई नहीं ले जाते, और यहाँ के लकड़ी यदि सूख गया, गिर गया है, उसका उपयोग यहीं मंदिर परिसर में ही किया जाता है। मंदिर परिसर के सिवाय बाहर उपयोग नहीं किया जाता। मंदिर परिसर में अपना धुनी वगैरह है या भोजन के उपयोग में ही उपयोग किया जाता है। माता के सेवा में ही उपयोग किया जाता है यहाँ? माता की सेवा में ही। कच्चा लकड़ी कभी नहीं काटा जाता? नहीं काटा जाता। महाराज जी बताएंगे यहाँ धूना जो है विगत 40 वर्षों से जल रहा है, क्या महिमा है और कब से प्रारंभ हुआ धूना जलना और इनकी सेवा कौन कौन करते आए हैं? ये सन 86 से प्रज्वलित हुआ है धूना। सतचंडी यज्ञ जब शुरुआत की है उसी समय से, और इसके साथ में अखंड ज्योति भी प्रज्वलित है सामने मंदिर में माता जी की जगह में, और ये लगातार प्रज्वलित है। यहाँ का जो भी लकड़ी है ये धूना में ही उपयोग करते हैं, और इसमें जो भी भभूत ले जाते हैं वो एक सूखा नारियल यहाँ धूना में देते हैं, उसके बाद भभूत का उपयोग करते हैं। यहाँ से जो भी भभूत ले जाता है उसको हम लोग बताते हैं कि यहाँ से भभूत को शुद्ध रूप से घर तक पहुँचना है, कोई भी पेशाब पानी या कोई अशुद्धि नहीं होना चाहिए। इसको फूकने के लिए भी उपयोग नहीं करना है, इसको सिर्फ खिलाना है और चंदन लगाना है, और ये जो भी बीमारी है या जो तकलीफ़ है वो इसमें दूर होता है। महाराज जी सुनने में ये भी है कि धूना में सेवा करने के लिए कई साधु संत लोग आए और नहीं कर पाए, क्या कर रहा है? ये क्या है कि उस समय जब शुरुआत किए तो कुछ साधु संत साथ में थे, उसके बाद वो लोग चले गए।
तो इसमें लगातार मेरा आना जाना रहता था। मैं 2.5 साल तक इसमें बैठता था। उसके बाद जब शादी के पहले और शादी होने के बाद मैं एक शर्त लगा दिया था कि 24 घंटा जो बैठेगा उसको मैं उस माता जी के बराबर उसका पूजा करूंगा, भजन करूंगा। लेकिन 8-9 साधु आए, इसमें बैठ नहीं पाए। कुछ न कुछ बीमारी हो जाता था, किसी को माने दस्त हो गया, किसी को उल्टी हो गया, किसी कुछ बीमारी हो जाता था, तो 24 घंटा कोई भी नहीं बैठ पाए हैं। और इसमें का जो अग्नि है वो मात्र धूप के लिए माता जी के मंदिर में उपयोग करते हैं, बाकी किसी चीज़ का उपयोग इसमें नहीं होता। और ये धूना के में सिर्फ पाठ नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ हमारे आचार्य महाराज जी के द्वारा किया जाता है। कहीं न कहीं धूना में बैठने के लिए एक देवी माँ की कृपा होनी चाहिए, वही लोग बैठ सकते हैं या वही पूजा कर सकते हैं? देवी माँ की कृपा होगी वही बैठ सकता है, वही पूजा कर सकता है, और बाकी कोई तो नहीं कर सकता। ये तो स्वयं माने बहुत भारी महिमा। यहाँ तो कोई चीज़ कोई भी सामान को कोई छू भी नहीं सकता। ये है, कुछ न कुछ हो जाता है। मंदिर निर्माण में लकड़ी का कहीं पर कटाई छटाई नहीं हुआ है, इसका क्या वजह रहा है और किस वजह से कैसे मंदिर निर्माण कराया गया? आपको पूर्व में बताया था कि यहाँ का लकड़ी एक काट दिया था, जुड़ गया था, और आज भी कोई भी एक भी लकड़ी नहीं छूते। जितने भी हम लोग मंदिर निर्माण किए हैं, आप लोग देखते होंगे कि मंदिर में हम लोग पेड़ को बचा के मंदिर बनाए हैं। लेंटर के बीच से लकड़ी निकला है, हम काटे नहीं हैं उसको। सूखा लकड़ी सिर्फ उपयोग करते हैं धूना के लिए। पिंडरी के मोर हम मेहमान आ रही से ओ मन बोलिन के चल तोर गाँव के सराय सिंगार ला घुमा ला, कही तो मैं घुमा लाए। तो महू नहीं पता पात रहे, वो सराय पेड़ के छाली लोग धर ली और धर के ओकर बाद वो घर चल दी। और घर गई कहले ना ओकर लोग लेकर बच्चा मन के मैं सब फोड़ा ओड़ा बहुत आगे, तो फोन करी मोर करा तो बोला मैं कहें तो गलती करे इसमें कहें वो बैगे वगैरह ऐसे कुछ होकर करते हैं, मांग ले रहे थे मैं ऐसे काम है की के, तो हाँ नहीं मांगी चूँगी। तो बोला अगरबत्ती जला दे और दूध में गोला धो ले मैं कहें, और ओकर बाद पहले नारियल और वो थाली धर के आगे कहें, तो नारियल थाली धर के फिर दई के दरबार में पहुँचाया। हाँ ओकर बाद ठीक हो गई। 2 साल। क्या नाम है आपके? मोर गंगाराम। कहाँ के निवासी आप? डोंगरी के। अभी कहाँ से आए हैं? का मान्यता सुने हम माता के? कुल्हाड़ से आए हैं और मान्यता तो बहुत सुने हैं कि पहले ज़माने में बताया जाता है कि सराय के पेड़ को काट करके रख दिए थे, और वो जो आदमी थे उसका पूरा परिवार भी मतलब ख़त्म हो गया। और उसके बाद वो गाड़ा वगैरह लेने के लिए गए, भैंस का गाड़ा लेने के लिए गए, तो आने तक क्या है कि ये सराय का जो पेड़ है वो फिर से जुड़ गया था, और जैसे कि तैसे वो खड़ा हो गया था। उसी दिन से यहाँ पे सब लोग आए, देखे यार ये पेड़ कटा हुआ पेड़ कैसे ये जुड़ गया है ऐसे करके। तो फिर इसको मान्यता हुआ। तो यहाँ बताते हैं कि देवी माता धरती के अंदर में थी, वो धीरे से ऊपर आने लगी। तो फिर भक्त लोग उसको तो जानते ही हैं आप, भक्त लोग उसको फिर मानना चालू कर दिए। तो फिर उसी दिन से सराय सिंगार इसका नाम रखा गया है, और पूरे भक्त लोग आते हैं, हम भी आते हैं, और मैं तो करीबन 10 बार भी आ गया हूँ। मैं हमेशा आता हूँ सर, मैं गाड़ी वाला हूँ, यहाँ आता हूँ, ले करके आता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसका बहुत 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 महिमा है सराय सिंगार माता का। ठीक है सर। इसी तरह की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।